गुज्जर अलमारूफ भोला सुनयारा सियालकोट में सालू गुज्जर वाली गली का रहायशी था। बिजनेसमैन शरीफ आदमी था और फूलों वाली गली में सोने का काम करता था। उसका निक नेम भोला था। सोने का काम करने की वजह से सुनयारा कहा जाता था। भोले सुनयारे की 2 शादियां थीं। गैंगस्टर बनने से पहले भोला सुनयारा समाजी और सियासी शख्सियत थी। भोले सुनयारे ने 80 की दहाई में इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था और जो तस्वीर आप उसकी इंटरनेट पर देखते हैं वो इन्हीं इलेक्शन से ली गई थी। भोला सुनयारा चूँकि सोने का कारोबार करता था, जिसकी वजह से बब्बू खान, जो कि पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर शुमार किया जाता था, ये पहले सोने की स्मगलिंग करता था, जिसकी वजह से ये भोले सुनयारे को मिलता वगैरह था। यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है, जो बढ़ती गई। बाद में जब बब्बू खान मशहूर हुआ, इस दोस्ती की वजह से भोले सुनयारे पर भी पर्चे होना शुरू हो गए। भोला सुनयारा पर्चों की वजह से पुलिस की नज़र में आ गया और वो बब्बू खान, जो पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, उसके गैंग में बाकायदा शामिल हो जाता है। भोले सुनयारे ने बब्बू खान का भरपूर साथ दिया। बब्बू खान की दुश्मनी सियालकोट की सबसे बड़ी दुश्मनी बताई जाती है, जिसमें बहुत सारे अफराद कत्ल हुए। पप्पू बर्फ वाला, पप्पू भट्ट, भोला सुनयारा और बब्बू खान पहले एक ही गैंग था। शेख कैसर बब्बू खान का जिगरी यार था और शेख कैसर ही करता धरता था और सब लेन देन शेख कैसर ही करता था और बब्बू खान शेख कैसर की ही बात मानता था, जिसकी वजह से पप्पू बर्फ वाला और पप्पू भट्ट के बब्बू खान से इख्तलाफात हो गए। टेडी गुज्जर ने एक दिन कैसर खान को रास्ते में रोका और इनमें तू तू मैं हो गई, जिससे कैसर खान ने टेडी गुज्जर का असला छीनकर इसकी टांग में गोली मार दी, जिससे रंजिश का आगाज़ हुआ, जिससे पप्पू बर्फ वाला, टेडी गुज्जर और पप्पू भट्ट बब्बू खान से अलग हो गए। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दोनों फरीकैन को सुलह का कहा और दोनों पार्टियों को बुलाया। जब शेख कैसर, भोला सुनयारा और चौधरी वसीम अलमारूफ छीना लूला सुलह के लिए पहुंचे तो पप्पू भट्ट वगैरह ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे शेख कैसर कत्ल, जबकि चौधरी वसीम अलमारूफ छीना लूला इस वाक़े में कमर में गोली लगने से माजूर और भोला सुनयारा शदीद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद ही चौधरी वसीम, जो कि छीना के नाम से मशहूर था, छीना लूला के नाम से जाना जाने लगा। इस वाक़े के बाद बब्बू खान ने कसम खाई कि मैंने बदला लेना है। इस वाक़े के बाद पप्पू बर्फ वाला और पप्पू भट्ट इश्तिहारी हो गए, जबकि टेडी गुज्जर, पीनी क्लैशनकोफ और इनके 2 साथियों को बब्बू खान ने कत्ल कर दिया। इसके कुछ अरसा बाद 1989 में बब्बू खान कत्ल हो गया और इस गैंग की कमान भोले सुनयारे के हाथ में आ गई। भोला सुनयारा अपने गैंग को मजबूत करता रहा। इसके गैंग में हुमायूं गुज्जर, आज़म भट्ट, शाहद लंबा, खालिद चिट्टा, नाजी भट्ट, सना गुज्जर, काली गुज्जर, मियाँ दाऊद, हनीफ और शफीक बाबा वगैरह शामिल थे। भोला सुनयारा छोटे गैंग्स को ख़त्म करके अपना गैंग बड़ा करता रहा। इसके मुखालफिन में आमर बेग, कैसर बेग, जो कि बब्बू खान के कज़न थे, इनका अलग ग्रुप बन गया, जबकि पप्पू बर्फ वाला, पप्पू भट्ट और नईम खान वगैरह का अलग ग्रुप बन गया। अब जब कैसर खान और पप्पू बर्फ वाले की सुलह हुई तो भोला सुनयारा ने 7 बंदों को कचहरी में मरवा दिया, जिसमें आमर बेग, नईम खान और पप्पू भट्ट समेत 4 पुलिस वाले भी शामिल थे। ये ग्रुप अलग अलग मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते रहे, जबकि भोले सुनयारे ने इलाका गैर में जाकर अपना डेरा बना लिया। भोले सुनयारे को बहुत बाअसर शख्सियात की सपोर्ट भी हासिल थी
भोला सुनहरा गैंग पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता था। इसी दौरान भोले सुनहरे ने अपने बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया, जिसमें बाद में कैसर खान को भी मार दिया गया। इसके बाद भोला सुनहरा गैंग अपने फुल अरूज पे आ गया। भोला सुनहरा इलाका गैर में बैठकर अमीर लोगों से जगह टैक्स लेता था। किसी की जुर्रत नहीं थी कि इनकार करें। गैंग की दहशत बढ़ती रही और इसमें और इश्तिहारी शामिल होते रहे। इस गैंग में लाहौर के गैंग्स भी शामिल होते रहे। भोला सुनहरा के गैंग में जो भी शामिल होता तो ये सब मिलकर अपने अपने मुखालफिन को इकट्ठे कत्ल करते। जैसा कि हनीफा और शफीक बाबा ने भोला सुनहरा से मिलकर टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाले को भी कत्ल किया। दूसरी तरफ इस कत्ल के बाद टीपू ट्रक्का वाला ने इस गैंग को ख़त्म करने की ठान ली और उसने अपने डेरे को किले में तब्दील कर दिया और इनमें गैंग वार शुरू हो गई और टीपू ट्रक्का वाला ने अपने मुखालफिन चुन चुन कर मरवाने शुरू कर दिए। सन 1993 में हुमायूं गुज्जर, जो कि भोला सुनहरा गैंग का टॉप का शूटर था, श्रीलंका जाते हुए मुखबरी पर गिरफ्तार हो गया, जो कि नाम बदल कर जा रहा था। उस वक्त हाजी हबीबुर रहमान एसपी ने हुमायूं गुज्जर को पुलिस मुकाबले में मारने का प्लान बनाया। भोला सुनहरा ने कसम खाकर कहा कि अगर किसी ने हुमायूं गुज्जर को कत्ल किया तो वो ज़रूर बदला लेगा, जिसकी वजह से उसे पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया और भोले सुनहरे ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए उसे निकलवा लिया। भोला सुनहरा गैंग ने सैकड़ों बंदों को कत्ल किया था, जिसमें एमएसएफ का मशहूर लीडर अरशद अमीन चौधरी और उसके साथी आरफ वगैरह भी कत्ल हुए थे। क्रीम पार्क लाहौर में मशहूर कत्लों का केस, जिसमें ताहिर प्रिंस पर हमला किया गया था ईद मिलादुन नबी के मौके पर, वो भी भोला सुनहरा गैंग ने किया था। पूरे पाकिस्तान में वकूए किए। भोला सुनहरा इलाका गैर में अपने डेरे पर नहीं सोता था। वो अपने दोस्त पठान के साथ किसी नामालूम जगह रात काटता था। पूरे पाकिस्तान से इश्तिहारी भोले सुनहरे के पास पनाह लेने जाते थे। भोले सुनहरे ने इलाका गैर हबीबाबाद अपने डेरे पर मस्जिद भी बनवाई थी। भोला सुनहरा सब इश्तिहारियों की माँ समझा जाता था कि जब तक ये ज़िंदा है इश्तिहारियों को कोई मसला नहीं। इसी दौरान पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है और इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को बहुत शिकायत मिलती हैं। दूसरी तरफ टीपू चुन चुन कर अपने मुखालफिन मरवा रहा था। हुकूमत ने भोले सुनहरे के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, जिसमें आर्मी और दूसरे इदारे शामिल थे। इस ऑपरेशन में भोला सुनहरा मारा गया, जबकि इसके डेरे से कुछ इश्तिहारी पकड़े गए, जबकि कुछ फरार हो गए। 1997 में भोले सुनहरे के मरने के बाद सारा गैंग पुलिस ने मार दिया।